वेलकम टू आर डी ट्यूशन क्लासेस। क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। आज हम इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हमें उसकी इंट्रोडक्शन पता होना बड़ा ज़रूरी है, ताकि एक्सरसाइज में आगे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो आज हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो चलो पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री हम किसे कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ मतलब हम देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 3 वर्ड से बना हुआ है। ये पहला दिख रहा है हमें ट्राई, फिर हमें दिख रहा है गुनो, फिर हमें दिख रहा है मेट्री। मीन्स क्या होगा, ट्राई मीन्स 3, गुनो मीन्स साइड्स और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो यानी जो 3 साइड वाली जो हमारी इनक्लोज्ड फिगर होती है उसकी मेजरमेंट को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द टाइप ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। इसका मतलब है कि जितने भी हमारी साइड्स हैं ट्राइंगल की साइड्स और उनके बीच में बनने वाले एंगल्स, उसके जो रिलेशन है, उस रिलेशन बनने वाला जो रिलेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमें पढ़नी है सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होती हैं। सबसे पहले है हमारी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इन सबको टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं हमारे पास। एक कॉस थीटा, दूसरी तीसरी टेन थीटा, चौथी कॉट थीटा, 5 में आगे हमारे पास सेक थीटा, 6 में आगे हमारे पास कोसेक थीटा। तो इनके बारे में हमको बारी बारी पढ़ना है। इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझने के लिए हमें एक फार्मूला जो है वो पढ़ना पड़ेगा। फार्मूला समझ लो, उसको आप चाहे मंत्र समझ लो, कुछ भी समझ लो। वो फार्मूला हमारा होता है, यहाँ आपने ऐसे बोलना है, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर। फिर उसके बाद आपने बोलना है सोना चांदी तोले। एस फार आ गया हमारा साइन, सी फार आ गया हमारा कॉस, टी फार आ गया हमारा टेन। तो फिर नीचे आपने लिखना है, यहाँ पे टेन, यहाँ पे आ गया टेन के बाद क्या आता है हमारा कॉट आता है, फिर क्या आता है हमारा कॉट के बाद, फिर आता है हमारा सेक, सेक के बाद क्या आएगा हमारा कोसेक। तो ये यहाँ से हमारा पूरा फार्मूला ड्राइव हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए। ठीक है, इस मंत्र को बस आपने ध्यान में रखना है। अगर ये आपको ध्यान में आ गया एक बार, तो फिर आपको कभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ नहीं भूलेंगे, इसके फार्मूले भी आपको कभी नहीं भूलेंगे। तो यहाँ से बारी बारी हम फार्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो हमारा है साइन थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या बन जाएगा हमारा, साइन थीटा का फार्मूला ये देखो, यहाँ से साइन थीटा क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर उपान हाइपोटेन्यूज। तो चलिए इसको करते हैं हम। साइन थीटा क्या होगा हमारा, पी उपान एच। पी उपान एच मतलब परपेंडिकुलर उपान हाइपोटेन्यूज। ये आ गया हमारा परपेंडिकुलर और ये आ गया हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, पहला वाला फार्मूला हमारा यहाँ से बन गया। दूसरा आता है हमारा कॉस के लिए। कॉस के लिए फार्मूला हमारा क्या बनेगा, कॉस के लिए ये देखो ध्यान से, इसके नीचे लिखा हुआ है बी उपान एच। बी उपान एच का मतलब बेस उपान हाइपोटेन्यूज। तो इसका फार्मूला यहाँ से बन जाएगा हमारा बेस उपान हाइपोटेन्यूज। 2 फार्मूले हो गए यहाँ से हमारे। तीसरा आता है हमारा टेन थीटा। तो टेन थीटा का फार्मूला हमारा कहाँ से बनेगा, टेन थीटा ये लिखा हुआ, टेन थीटा के नीचे लिखा है एक हमें बेस उपान परपेंडिकुलर उपान बेस। तो यहाँ पे टेन का हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर उपान बेस। अब परपेंडिकुलर कहाँ है हमारा, परपेंडिकुलर मैंने ये लिखा हुआ है और बेस हमारा ये वाली साइड है। अगला फार्मूला हमने बनाना है कॉट के लिए। तो सिमिलरली हमने कॉट के लिए भी ड्राइव करना है। तो कॉट आप देख सकते हैं, कॉट के लिए फार्मूला क्या बनेगा। अब कॉट के लिए आपको यहाँ से देखना है, नीचे से ऊपर को देखना है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, बेस उपान परपेंडिकुलर। तो इसका फार्मूला बन जाएगा हमारा बेस उपान परपेंडिकुलर, बेस उपान परपेंडिकुलर। यहाँ से हमारा कॉट का फार्मूला ही बन गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा सेक का फार्मूला। अब सेक का फार्मूला कैसे बनेगा, ये भी हमने नीचे से ऊपर वाली साइड को देखना है। तो नीचे से ऊपर वाली साइड को देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, एच उपान बी, हाइपोटेन्यूज उपान बेस। तो इसका फार्मूला क्या बन गया हमारा, हाइपोटेन्यूज उपान बेस। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट कोसेक के लिए, कोसेक थीटा के लिए। कोसेक थीटा के लिए भी हमने सेम देखना है। कोसेक थीटा का फार्मूला क्या बन गया हमारा, एच उपान पी। एच उपान पी मतलब हाइपोटेन्यूज उपान परपेंडिकुलर। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे हाइपोटेन्यूज उपान परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हमारे इस मंत्र से हमारे टोटल सारे फार्मूले हमारे यहाँ से ड्राइव होंगे हमारे। तो इसको आपने लर्न करने की ट्रिक कैसे याद रखनी है, सबसे पहले आपने बोलना है पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर। कैसे, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर। उसके बाद आपको एक चीज़ और इसके साथ याद रखनी है, वो है हमारी सोना चांदी तोले। सोना चांदी तोले। एस पार आ गया साइन,
सी फार आ गया कॉस, टी फार आ गया टैन। उसके बाद जैसे हमने टैन लिखा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टैन के बाद क्या आता है हमारा कॉट, तो टैन के बाद यहाँ आपने कॉट लिख लेना है। उसके बाद क्या आता है हमारा कॉट के बाद आता है हमारा सेक, तो यहाँ आपने कॉट के बाद सेक लिख लेना है आगे। फिर सेक के बाद आता है हमारा कोसेक, तो सेक के बाद आपने क्या लिखना है, कोसेक लिखना है। अब इनकी फार्मूले की ट्रिक हमारी कैसे बनेगी, साइन कैसे होगा, साइन होगा हमारा ये साइन लिखा हुआ है तो साइन के नीचे क्या है, परपेंडिकुलर उपान हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से हमारा ये इसका फार्मूला बन गया। कॉस का कैसे बनेगा, कॉस हमने ये लिखा है, कॉस का फार्मूला लिखा है बी उपान एच, ये देखिए यहाँ से बी उपान एच, तो ये बी उपान एच मतलब बेस उपान हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारा फार्मूला टैन के लिए, टैन के लिए हमारा कैसे बनेगा, टैन के लिए देखो यहाँ पे लिखा है पी उपान बी मतलब परपेंडिकुलर उपान बेस, तो ये आ गया पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस। नेक्स्ट आता है हमारा कॉट के लिए, देखिए जब ऊपर वाले हैं तो हमें सामने सामने दिख रहे हैं कि ऐसे लिखना है, हमने इसको करके उपान में ये करना है, लेकिन जब नीचे से हम शुरू करेंगे तो कैसे लिखना है, जैसे कॉट हमने नीचे लिखा हुआ है ना कॉट, तो यहाँ से हमने नीचे को ऊपर वाली साइड को देखना है। कॉट के साथ लिखा हुआ है बेस उपान परपेंडिकुलर, ऐसे पढ़ना है हमने, इसको उल्टा पढ़ना है हमने यहाँ से, तो कॉट का फार्मूला क्या बन जाएगा हमारा बेस उपान परपेंडिकुलर। नेक्स्ट आता है हमारा सेक, सेक का क्या बनेगा, सेक के लिए ये देखो सेक ये है एच उपान बी हाइपोटेन्यूज उपान बेस, तो हाइपोटेन्यूज उपान बेस हमने इसका यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट आता है हमारा कोसेक के लिए, कोसेक के लिए क्या फार्मूला बनेगा हमारा हाइपोटेन्यूज उपान परपेंडिकुलर, तो उसके लिए फार्मूला लिख लिया हमने एच उपान पी हाइपोटेन्यूज उपान परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस आपको क्या क्या देखना है, इन सब में आपको बस एक साइड ढूंढनी है, वो है हमारी हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज साइड हमारी कैसे मिलेगी, जो भी हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने वाली जो साइड है हमारी वो होती है हमारी हाइपोटेन्यूज, तो 90 डिग्री का ये है, इसके सामने वाली साइड ये हमारी हाइपोटेन्यूज होगी, ये वाली साइड हमारा, इस साइड को हम बेस बोलते हैं, और ये वाला हो गया हमारा परपेंडिकुलर। ये ट्राइंगल ए बी सी जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो बन रहा है हमारा एंगल बी पे, ठीक है। तो यहाँ से अपना इतना सा ध्यान रखना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट हमें समझना है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होती है बेस पाइथागोरस थ्योरम जो हम बेसिक पिछली क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। अब मान लो कि आपको कोई साइड दे रखी है, ये साइड आपको 3 सेंटीमीटर दे रखी है और ये वाली साइड आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हम ये वाली साइड को कैसे निकालेंगे, इस साइड को निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, तो उसको एच का स्क्वायर ऐसे लिखो सेम एज इट इज़, बेस का स्क्वायर हमें कितना दे रखा है 3 देख रखा है, तो 3 का स्क्वायर लिख दो। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, हमें ए बी साइड दी है मतलब परपेंडिकुलर दे रखा है, तो परपेंडिकुलर हमारा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो एच का स्क्वायर यहाँ से हमारा आ रहा है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो इन दोनों का सम कितना हो गया हमारा 9 और 16 हो गए हमारे 25। तो एच यहाँ से कितना आएगा, दोनों एच स्क्वायर उस साइड करेंगे तो रूट बन जाएगा हमारा, तो 25 किसका रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है हमारा, ये होता है हमारा 5 का। तो इसका मतलब हमारा जो हाइपोटेन्यूज है ये वाली साइड जो हमें निकालनी थी, तो ये वाली साइड हमारी कितनी आ गई, ये वाली साइड आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने हाइपोटेन्यूज को निकाल लिया, हमारा कितना आया 5 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ हमने तभी करना है जब हमें 2 साइडें दी हैं, तीसरी साइड जब हमें निकालनी है। हर बार आपको हर क्वेश्चन में आपको दिया होगा जहाँ तो आपको 2 साइडें दी होगी तीसरी निकालनी होगी, कई बार आपको ये वाली साइड दी होगी ये वाली भी दी होगी, ये आपको निकालनी होगी, तो इसके लिए आपको क्या करनी है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं कि हमने अगर तीनों साइड ट्राइंगल की निकाल ली तो वहाँ से हमने साइन थीटा कॉस थीटा ये टैन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालनी है, तो बारी बारी एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहली है हमारी साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा ये अंकल हमारा थीटा मान लो ये हमारा थीटा हो गया, तो साइन थीटा यहाँ से कैसे निकलेगा, साइन थीटे का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटे का हमारा फार्मूला होता है परपेंडिकुलर उपान हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर उपान हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारा यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर उपान हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर, तो ये आ गया हमारा साइन थीटा। दूसरा हम निकालेंगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, ये देखो कॉस थीटा का फार्मूला यहाँ पे, कॉस थीटा क्या होता है बेस उपान हाइपोटेन्यूज, तो इसको यहाँ पे हम लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे बेस उपान हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा बेस कितना है, बेस हमारा 3 सेंटीमीटर है, बेस और हाइपोटेन्यूज हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो उसको हम क्या लिखेंगे 3 उपान
5, ये आ गया हमारा कॉस। इसी तरह मान लो आपको बोला जाए कि निकालो सेक थीटा, तो हमारा सेक थीटा कैसे निकलेगा, सेक थीटा हमारा निकलेगा, सेक थीटा ये है, सेक थीटा का फार्मूला है h/b, सेक थीटा का फार्मूला है हमारा h हाइपोटेन्यूज अपान बेस। तो यहाँ से हमें हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 5 और हमारे पास बेस कितना है 3, तो ये हो जाएगा हमारा 5/3, 5/3। ठीक है, इसी तरह आपको वो भी पूछा जाए तो ये ऐसे देख के आपने यहाँ से निकाल लेने हैं। नेक्स्ट पढ़ना है हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी, अब हमने पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में सारी वैल्यूज़ आपको लर्न करनी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री तक सारी की सारी वैल्यूज़ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइन थीटा जो 0 डिग्री पे है ये कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट आता है हमारा 30 डिग्री पे साइन थीटा होता है हमारा 1/2। उसके बाद 45 डिग्री पे होता है 1/√2। 60 डिग्री पे होता है हमारा √3/2 और 90 डिग्री पे होता है हमारा 1। साइन थीटा के बाद आता है हमारा कॉस थीटा हमेशा इसके रिवर्स में चलता है, यहाँ से स्टार्ट करना है हमने ऐसे इस तरह से। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले क्या लिखा था हमने, 1 लिखा था, फिर क्या लिखा था √3/2, फिर क्या लिखा था हमने 1/√2, ये सेम रहेगा हमारा ये वाला, फिर क्या है हमारा 1/2, फिर क्या लिखा था हमने 0। तो कहने का मतलब है कि साइन थीटा की आपको लर्न करनी है सारी वैल्यूज़, फिर उसके बाद आपको कॉस थीटा के लिए यहाँ से रिवर्स चल पड़ना है बस, तो ये सारी वैल्यूज़ निकल पड़ेंगी। देखो सबसे लास्ट में क्या था, 1 था, 1 हमारा यहाँ सबसे पहले आ गया, फिर क्या था √3/2 हमारा सेकंड नंबर पे आ गया, फिर इसके नीचे ये आना था, फिर हमारा क्या था 1/2 हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस तरह से आपको वैल्यू सारी लर्न करनी है। फिर हमारा 0 डिग्री था तो 0 डिग्री हमारा यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट आता है हमारा tan के लिए, तो tan के लिए वैल्यू होती है, tan का फार्मूला होता है हमारा, सबसे पहले मैं यहाँ फार्मूला लिख दूँ tan का, tan थीटा होता है हमारा साइन अपान कॉस थीटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो कैसे ड्राइव होगा ये, सबसे पहले देखना हम क्या tan के लिए 0 डिग्री पे निकालेंगे, 0 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे हम तो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा पहला वाला। दूसरा जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1/√3। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा 45 डिग्री पे 1 आएगा, फिर हमारा 60 डिग्री पे √3 आएगा, फिर आएगा हमारा नॉट डिफाइंड, एंड ही लिख दिया मैंने इसको शॉर्टकट में नॉट डिफाइंड, और ये चलता है उसका रिवर्स उल्टा, तो मैं इसको लिख कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है हमारा 1/tan थीटा, 1/tan थीटा करेंगे तो हमारा क्या आएगा कोट थीटा आएगा, मतलब इसको रिवर्स में करना है हमने tan थीटे को। तो चलिए इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं। सबसे लास्ट में क्या था हमारा नॉट डिफाइंड, तो हमारा पहले नंबर पे आ जाएगा नॉट डिफाइंड। फिर हमारा 60 डिग्री पे कितना था tan √3 था, तो ये 30 डिग्री पे √3 हो जाएगा। फिर हमारा ये 1 ही रहेगा, फिर 1/√3, फिर क्या आएगा हमारा 0। मैं आपको समझाता हूँ कैसे किया हमने। tan थीटा, देखो tan थीटे की वैल्यू तो मैंने बता दिया आपको, साइन अपान कास करेंगे तो हमारा tan आएगा। यहाँ पे हमने ये उपान ये वाली टर्म उपान ये वाली टर्म की, तो हमारी ये वाली टर्म मिल गई हमें। उसके बाद 45 के लिए इसको डिवाइड किया हमने इससे, तो हमें 1 मिल गया। ठीक है, ये हमें tan की वैल्यू मिलेगी। अब कॉट की कैसे लिखनी है, कॉट की हमने tan को रिवर्स ऑर्डर में करना है। जैसे नॉट डिफाइंड था ना पहले, ये नॉट डिफाइंड इस तरह से आ गया, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है हमने, जैसे इसको हमने यहाँ स्टार्ट किया था ना ऐसे, अब इसी को हमने इस तरह से स्टार्ट करना है नीचे, तो ये हमारी किसकी वैल्यू निकल जाएंगी कॉट की। या फिर कॉट को आप ये फार्मूला लिख सकते हो कि 1/tan थीटा करेंगे तो हमारा क्या आएगा कॉट थीटा आएगा। जैसे √3 था 1/√3, जैसे √3 था ना, तो यहाँ 1/√3 कर दिया हमने यहाँ फार्मूला लगा के। तो ऐसे हमारा 1/√3 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा √3 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज़ हमने tan की ली, उसके बाद हमने कॉट की ली। अब आती है हमारी सेक की वैल्यूज़। सेक की वैल्यूज़ हम कैसे लिखेंगे, सेक की वैल्यू सबसे पहले होती है हमारी 0 डिग्री पे होता है हमारा 1, फिर आता है हमारा 2/√3, फिर आता है हमारा √2, फिर आता है हमारा 2, फिर आता है हमारा नॉट डिग्री। सेक की वैल्यू कैसे लिखी, सेक का फार्मूला होता है हमारा, सेक थीटा होता है हमारा 1/cos थीटा।
जो ये हमारा cos थीटा आया था ना, इसको 1 करके हमने सारी वैल्यूज़ निकाली। जैसे √3/2 था ना, तो 1/√3/2 करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा उल्टा। जहाँ पे ऐसा ही बोल सकते हैं कि cos थीटा की जो वैल्यूज़ आपने लिखी है उसको 1 कर दो, उसका रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो उसको। ये देखो क्या कर दिया हमने, √3/2 था तो 2/√3 हो जाएगा नीचे ये। जैसे ये 1/√2 था तो √2/1 करेंगे तो √2 ही बचेगा हमारा। नेक्स्ट था हमारा 1/2, तो ये हमारा 1/2 को करेंगे तो 2 आएगा। 0 के नीचे जब हमने 1 से डिवाइड किया तो हमारा क्या आ जाएगा, वो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू मिल गई हमें। लास्ट आती है हमारी कोसेक की वैल्यूज़। कोसेक की वैल्यू कैसे निकलेंगी हमारी? कोसेक का हमारा फार्मूला रहता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा आता है हमारा एक सेकेंड, कोसेक थीटा फार्मूला आता है हमारा 1/sin थीटा। तो कोसेक थीटा की मैं वैल्यूज़ लिख देता हूँ। पहले आएगी हमारी नॉट डिफाइंड, फिर आएगा हमारा 1/√3, फिर आएगा नहीं सॉरी फिर आएगा हमारा 2, फिर नेक्स्ट आएगा हमारा √2, फिर आएगा हमारा 2/√3, 2/√3, फिर लास्ट आएगी हमारी 1। अब ये वैल्यूज़ हमने कैसे निकाली, मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने लिखा कोसेक का फार्मूला लिखा मैंने 1/sin थीटा, मतलब जो sin थीटा है उसको 1 करके करना है हमने। sin थीटा हमारा 0 था, 0/1 किया तो हमारे ये आगे नॉट डिफाइंड। ये 1/2 था तो 1/1/2 किया तो क्या है हमारा 2 आ गया। तो 1 इसको हम अगर रिवर्स करेंगे, मतलब हमने क्या करना, 1 से इसको डिवाइड करना है, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे √2 आ जाएगा। √3/2 था तो जब इसको हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। तो 1 का तो 1 ही रहेगा, 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा हमारा। तो ये सारी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ से वैल्यूज़ निकल गई। तो ये पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको लर्न करना पड़ेगा, ताकि अब आगे जाके जब वैल्यूज़ हमने पुट करनी है, डायरेक्ट अगर वैल्यू हमने यहाँ से लर्न की होगी तो डायरेक्ट हम वैल्यूज़ पुट कर सकेंगे। नहीं तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको अगर ड्राइव करना भी अगर आता है आपको, तो ड्राइव करके भी आप सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ये सारी वैल्यूज़ आपको बारी बारी करके लर्न कर लेनी है।